सेम नंबर ला करके वहाँ पे एक को ज्वाइनिंग लेटर आप दे रहे हैं और समान नंबर ला करके होली भी नहीं खुशी से मना रहा है स्टूडेंट यहाँ पे गर्दनी बाग में बैठा हुआ है। सरकार अगर इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट विचार नहीं करेगी, इसका मतलब है कि हम लोग सड़क पर ही रह जाएंगे। तो केवल सड़क पर हम लोग ही नहीं रहेंगे, सरकार को भी हम लोग सड़क पर ला देंगे। और ये सच्चाई आंकड़ा है कि केवल 35 से 40 हजार ही ज्वाइनिंग करेगा। क्या आपने 87,774 पदों पर पेपरबाजी किया था? बिहार विधानसभा का बजट सत्र पिछले कई दिनों से जारी है और ऐसे में अब होली की खुमारी भी देशवासियों पर चढ़ चुकी है। लेकिन राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो आज भी अपनी मांगों को लेकर के बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो सड़कों पर हैं। होली ऐसे त्यौहार में भी अपना घर जाना वो सही नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना अधिकार चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ TRE 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो पिछले 53 दिनों से राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो BPSC TRE 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर के यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो होली ऐसे पर्व में भी घर जाना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, आप लोग पिछले 53 दिनों से यहाँ पे धरना दे रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है सरकार के प्रतिनिधियों से आप लोग की कुछ बात हुई है, कुछ आश्वासन मिल पाया है? देखिए, आज हम लोग का 53वां दिन है धरना स्थल का, लेकिन हम लोग जब सत्र स्टार्ट हुआ उससे पहले भी और उसके बाद भी जो अभी तक चल रहा है, अभी भी बहुत मंत्रीगण बहुत विधायक जी से मिले हैं और बहुत जगह मतलब इतना जगह मिले, लेकिन सब हम लोग का आश्वासन दिए कि आप लोग का मुद्दा जो विधानसभा में उठाया जाएगा और प्रमुखता से उठाया भी गया है। माननीय संदीप सौरभ जी के द्वारा, माननीय क्या बोलते हैं उनका, बंशीधर ब्रिजवासी जी का तहे दिल से धन्यवाद, जो इतना अच्छा से हम लोग विधान परिषद में आवाज़ उठाए थे और संदीप सौरभ जी विधान परिषद सभा में आवाज़ उठाए थे। लेकिन शिक्षा मंत्री इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिए। शिक्षा मंत्री जी अभी भी इस पे चुप ही है। हम लोग उसके जवाब का वेट कर रहे हैं, लेकिन इस पे अभी तक कुछ बोले नहीं हो। माननीय सिद्धार्थ सर, कम से कम आप इस पे संज्ञान लीजिए। होली आने वाला है, हम लोग को होली कोई नहीं मनाना है, सिर्फ यहाँ पे अपने मांग को लेकर के अभी भी डटे हुए हैं। हम लोग के लिए कोई होली है, दिवाली है, सरस्वती पूजा सब यही है। इसीलिए आप हम लोग का बात को प्रमुखता से समझिए और हम लोग को कम से कम देखिए समान नंबर ला करके यही स्टूडेंट जितना 74 मेरा BC PRT में कट ऑफ गया था, सेम नंबर ला के 9 मार्च को ज्वाइनिंग लेटर लिया है और हम सेम नंबर ला के गर्दनी बाग में अभी भी अपना मांग कर रहे हैं। इसमें मेरा मान लीजिए हम सभी का जो टाई ब्रेकर है 1 नंबर 2 नंबर है, इसका कहाँ से गलती है कि सेम नंबर ला करके वहाँ पे एक को ज्वाइनिंग लेटर आप दे रहे हैं और समान नंबर ला करके होली भी नहीं खुशी से मना रहा है स्टूडेंट यहाँ पे गर्दनी बाग में बैठा हुआ है। तो इस पे इसको थोड़ा सोचिए, क्योंकि देखिए आप एक ही स्टूडेंट को दे रहे हैं नौकरी, सेम नंबर पे एक ही को नहीं दे रहे, तो ये संविधान में कभी उल्लंघन है जो आप जन्म के आधार पे भेदभाव कर रहे हैं। मान लीजिए मेरा उम्र कम है तो आपको हमको छाट दिए, किसी का एज ज्यादा है सेम नंबर तो उसको ले लिए। 53 दिनों से आप लोग हैं लगातार, सरकार इस बीच नियुक्ति पत्र भी बांट रही है। सरकार लगातार दावा कर रही है कि हम बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी दे रहे हैं और आगे भी देंगे। लेकिन आप लोग जिस तरह की मांग को लेकर के पिछले 53 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है सरकार इस मामले को संज्ञान क्यों नहीं ले रही है, आप लोग से वार्ता क्यों नहीं कर रही है? ये तो सरकार ही जाने, और शिक्षा मंत्री जब तक मौन व्रत अपना नहीं तोड़ेंगे तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। या उन्हीं के मौन व्रत के कारण ही हमारा होली मतलब फीका चल गया है और इसी उम्मीद में है कि इसे कब अपना वो मौन व्रत तोड़े और हम लोग को एक खुशी दे जो हम लोग अपना घर जाएं। आप रहने वाले कहाँ के? हम समस्तीपुर जिला के। तो क्या घर से कॉल नहीं आया कि बेटा होली का पर्व है, घर पे आ जाओ, परिवार के साथ रहो, फिर चले जाना धरना पे? होली होता है, खुशियों का त्यौहार होता है। हमारे जीवन में अभी खुशी नहीं है, तो खुशी नहीं है तो होली क्या माना है? तो खुशी कब आएगी? खुशी जब शिक्षा मंत्री अपना मौन व्रत तोड़ेंगे और हम लोग के बारे में कुछ बोल दें तो खुशी अपने आप आ जाएगी। आप लोग की मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांग ये है कि हम लोग को मल्टीपल रिजल्ट और DB में अयोग्य अभ्यर्थी द्वारा जो छट गया है उस पर जो बची हुई रिक्ति पर हम लोग का रिजल्ट मांग रहे हैं। बस तो रिक्त स्थानों पर ही आप लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं? जी, रिक्त स्थानों के साथ साथ हमें उस सीट पर भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए जिसमें DB में जो अयोग्य अभ्यर्थी हो गए उस सीट पर भी। और साथ ही साथ बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जो अपना होम जिला आने के लिए दोबारा से सेम पोस्ट पर एग्जाम दिए हुए हैं कि ना, और उनको सरकार NOC नहीं दे पाई है, जिसका से मतलब DB नहीं करा पाए। हमें उस सीट पर भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। अगर सरकार अगर इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट विचार नहीं करेगी, इसका मतलब है कि हम लोग सड़क पर ही रह जाएंगे। तो केवल सड़क पर हम लोग ही नहीं रहेंगे, सरकार को भी हम लोग सड़क पर ला देंगे। और बिहार के 38 जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और सरकार की हकीकत हर जनता को बताएंगे कि देखिए सरकार ने 87,000 बहाली दिया, उसमें हर कैटेगरी में जो है आरक्षण आपका घटा दिया गया है और उसके बाद रिजल्ट दिया गया है जिसका 66,000 रिजल्ट
गया है और ऊपर से 51,000 ही मतलब लगभग आप लोग सरकार की पोल खोलने जिला में जाएंगे? यही हम ही लोग को सड़क पर नहीं देंगे, हम सरकार को भी सड़क पर ला देंगे। अभी कुछ दिन और इंतजार कर लें, अगर सरकार नहीं देगी ना तो हम लोग जाएंगे सभी विधानसभा क्षेत्र में और हर एक जनता को बताएंगे कि देखिए सरकार आपके साथ कितना गद्दारी कर रही है। आरक्षण तो बोलती है कि हम इतना देंगे, लेकिन हर कैटेगरी में जो है सीटों घटा दिया गया है। EWS हो गया, BC हो गया, EBC हो गया, SC ST हर कैटेगरी में आरक्षण घटा दिया गया है और प्लस में मल्टीपल रिजल्ट हुआ है जिस कारण से सभी सीटें क्या हो गया है, खाली हो जा रहा है। लगभग मतलब समझिए कि 87,000 बहाली में सरकार जो है 40 से 42,000 अंतिम से ज्वाइन करवाने जा रही है। हम लोग शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि नहीं सरकार 40 से 42,000 ज्वाइनिंग करवाने जा रही है, लेकिन सरकार जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट कि हम 66,000 ज्वाइनिंग कराने जा रहे हैं। अभी सरकार 51,000 पर आई हुई है, ठीक है। अभी सरकार लास्ट में आएगी कि हम 40 से 42,000 ज्वाइनिंग कराएंगे। ये बात हम हर जनता को जाकर हर विधानसभा क्षेत्र में बताएंगे और सरकार की सारी करतूतें हम बता देंगे। सरकार हम लोग साथ कितना अन्याय कर रही है, हम लोग को मानसिक तौर पर सरकार प्रताड़ित कर रही है। एक चीज बताइए, होली का त्यौहार लगभग आज से शुरू हो चुका है और ऐसे में आज विधानसभा का आज छुट्टी के पहले का आखिरी दिन है। आज के बाद विधानसभा का बजट सत्र भी 2-3 दिनों के लिए बंद हो जाएगा, लेकिन उस दौरान भी आप लोग यहाँ पे रहेंगे। क्या आप लोग को नहीं लग रहा है कि जब बजट सत्र के दौरान आप लोगों की बातों को नहीं सुना गया तो इस पर्व के बीच कौन आकर के आपकी बात को सुनेगा? तो हम लोग भी अपना धरना 3 दिन के लिए छोड़ दें, परिवार के साथ जाके होली मनाएं। देखिए क्या हम लोग होली में हम लोग इतना मानसिक तौर पर प्रताड़ित हो चुके हैं ना, मतलब समझिए कि बाहर से खुश दिखते हैं लेकिन खुश है नहीं। हम लोग समझिए पूरा मानसिक तौर पर प्रताड़ित हो चुके हैं, मतलब कुछ भी अच्छा लग ही नहीं रहा है, समझ जाइए। तो हम लोग मानसिक रूप से आप लोग को प्रताड़ित कौन कर रहा है? सरकार प्रताड़ित कर रही है, मतलब जनता को ये दिखा रही है कि हमने 87,000 बहाली दिया है और ज्वाइनिंग कर रही है 40 से 42,000। तो मानसिक तौर पर प्रताड़ित जनता भी देख रही है कि इतना बहाली दे रही है सरकार, फिर भी आपको जो है मतलब आप लोग का नौकरी नहीं हो रहा, जबकि हम लोग हकीकत में देख रहे हैं कि 40 से 42,000 लगभग 50% ही ज्वाइनिंग कराया जा रहा है। यानी सरकार हम लोग को मानसिक तौर पर तो प्रताड़ित कर रही है। तो ये जो सरकार हम लोग को मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रही है, हम जनता को जाकर बताएंगे देखिए कि सरकार आप लोग को जो है ना दिखावा कर रही है कि हम इतना बहाली दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में रियल जो है 50% ही ज्वाइनिंग लोग करवा पा रहे हैं। तो इसीलिए हम जो है जनता को बात हकीकत में बताएंगे जाकर। खाली सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट में देरी कर रही है ना तो सरकार भी सड़क पर आ जाएगी, वो भी गर्दनी बाग में आएगी। तो सरकार भी सड़क पर आ जाएगी। सर क्या लग रहा है, होली ऐसे पर्व में आप लोगों को घर पे होना चाहिए, लेकिन आज आप लोग भी धरना स्थान पर बैठे हैं। TRA 3 सप्लीमेंट्री की मांग के लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और घर से फ़ोन आया कि बाबू कब आओगे घर, और उसके बाद यह फ़ोन आता है कि एक बात बताओ, TRA 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था क्योंकि उस समय साथ में तेजस्वी की सरकार था। TRA 2 में भी अलाउंसमेंट किया गया था और गार्जियन यही पूछते हैं कि TRA 2 में अलाउंसमेंट करके भी नहीं आया था और TRA 3 में किस पार्टी के कारण नहीं आ रहा है, कौन सा ऐसा दीमक घुस गया है बिहार में जो सप्लीमेंट्री देने की काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? तो हम लोग देखते थे कि बीजेपी TRA 2 में जब आई है, बीजेपी TRA 2 में आई है तो जब से सप्लीमेंट्री खत्म हो गया, TRA 3 में भी नहीं आ रहा। तो हम ऐसा भी समझ रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी ही हम लोग के रोके हुए हैं, बीजेपी ही रोके हुए। आपने 87,774 पदों पर बहाली निकाल, तो ये तो निश्चित है कि जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं तो यही नहीं सोचते कि 87,774 पद पर बहाली निकला तो बिहार के बच्चे या जहाँ भी आप फॉर्म भरने के लिए आदेश दिए हैं सभी भरेंगे, उतना भर्ती करेंगे। 66,000 को आरक्षण का खेल करके रिजल्ट दिया है, उसके बाद में 51,000 को आपने नियुक्ति पत्र बांटा, लेकिन नियुक्ति पत्र में भी खेल खेल रहे हैं। नियुक्ति पत्र में भी खेल रहे हैं क्या कि एक स्टूडेंट को 3-4 जगह नियुक्ति पत्र मिलेगा और काउंसलिंग भी कराया, नियुक्ति पत्र भी लगभग मिलेगा। अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि एक स्टूडेंट के 2 जगह नियुक्ति पत्र मिला है। यह सच्चाई आंकड़ा है कि केवल 35 से 40,000 ही ज्वाइनिंग करेगा। क्या आपने 87,774 पदों पर पेपरबाजी किया था और 35 से 40 से ज्वाइनिंग कराइएगा? हम लोग मूर्ख नहीं हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं और हर जगह जाकर सोशल मीडिया का समय है। अगर हम लोग अगर रोड पर है ना तो रोड पर नहीं सरकार को ला देंगे ना तो ये स्टूडेंट का पावर नहीं, स्टूडेंट कमज़ोर नहीं है। पढ़े लिखे में समय दिया है तो एक और समय और बर्बाद करने की, जब हम रोड पर हैं तो सरकार को भी रोड पर लाने के काम करेंगे। ये हम लोग का स्टूडेंट जो रो रहे हैं आज होली के पर्व में घर से फ़ोन आता कि बाबू क्या करेगा, तो पूछते हैं गार्जियन से कि क्या करें आप ही बताइए, तो तू अपना जीवन के लिए जो करना है कर लो बेटा। वो कहते हैं वहाँ से कि जो जीवन के लिए करना है कर लो, हम अपने रोह कर रह लेंगे, यहाँ होली नहीं मनाएंगे, हम भी नहीं होली मनाएंगे, तुमने जैसे नहीं मना रहा है हम ही नहीं मनाएंगे, तू रो रहा है। लेकिन ये काम याद रखना कि जब चुनाव आएगा तो उसमें भी ध्यान देना कि जो स्टूडेंट की हर बात को समझे, तुम्हारे साथ छल नहीं करे, उसी को चुनाव में जिताना।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं TRE 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाने की मांग को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं उनमें सरकार व शिक्षा विभाग के खिलाफ काफ़ी नाराजगी है। इन्होंने कई गंभीर आरोप भी सरकार व शिक्षा विभाग पर लगाए हैं और कहा है कि यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है और हम लोग जिस तरह से आज सड़कों पर बैठे हुए हैं, होली का त्यौहार आज सड़कों पर मना रहे हैं, वैसे में आने वाले समय में निश्चित रूप से सरकार को भी सड़कों पर लाने का काम करेंगे। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।